अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ साद छुटानी फ्रॉम हेड माचा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। वेल जी, आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मेरी एक पिछली वीडियो की ट्रांसलेशन है और एक रीसेंट वीडियो जो मैंने बनाई थी अभी जॉब्स के हवाले से कि किस तरह से अपने अपने ख्वाबों को, अपनी पसंद को, अपने शौक़ को पहचानते हुए आप कैसे एक अच्छी जॉब को तलाश कर सकते हैं और किस तरह से आप उस जॉब पे रहते हुए आप किस तरह से सीख कर आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उस वीडियो पे कुछ एक कमेंट्स मिले जिसमें लोगों ने कहा कि मैं उस वीडियो को उर्दू में बनाऊं बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उर्दू को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो वो फिर उस मैसेज से यकीनन फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मैंने 3 टिप्स शेयर की थी, 3 बड़ी ही सिंपल टिप्स थी, जिसमें पहली टिप जो थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपको अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी जिबिल्लत, इसको हम उर्दू में कहते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट को आपको जो है वो ट्रस्ट करना होता है। और इंस्टिंक्ट को हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, और सबसे पहले इंस्टिंक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंस्टिंक्ट क्या होती है? देखिए, हम कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं फ्रॉम द टाइम वी वर बोर्न। अब वो समटाइम्स इनबॉर्न होती है, समटाइम्स वो चीज़ें हम सीखते भी हैं ज़िंदगी के अंदर, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी का, हमारी कंडीशनिंग का पार्ट बन रही होती हैं और फिर उसी के बेसिस के ऊपर हमारी लाइफ की चॉइसेस जो हैं वो बेस्ड होती हैं। तो जॉब का डिसीजन जो है वो आप अपनी इंस्टिंक्ट को देखते हुए कैसे ले सकते हैं? तो बड़ा ही सिंपल है। आपने ऑब्ज़र्व करना है कि किन चीज़ों की तरफ आप मुतवज्जा होते हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। हम इसको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी कहते हैं। तो जब आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे और उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लेंगे कि यार ये चीज़ मुझे बड़ा इंटरेस्ट देती है, लोगों से बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, मुझे आर्ट बड़ा अच्छा लगता है, या मुझे कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जब चीज़ें आप लिस्ट डाउन कर लेंगे अपने लिए, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ चॉइसेस आपके पास आ जाएंगे, जिसके अंदर फिर आप मज़ीद उस चॉइस को आप रिफ़ाइन करेंगे तो आपके लिए चॉइस लेना, अपने करियर का डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं अपनी मिसाल आपको दूं तो मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी की लाइफ के अंदर गया तो लोगों से इंटरेक्शन का एक बड़ा मौका मिला, मुझे प्रेजेंटेशंस करने का मौका मिला, मुझे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और ख़ास तौर पे उन सब्जेक्ट्स के अंदर जिनके अंदर कम्युनिकेशंस मौजूद थी, जिनके अंदर आप लोगों से बात करते हैं, जिनके अंदर आप इंडिविजुअल बिहेवियर्स को आप देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे साइकोलॉजी की तरफ मैंने अपना रुझान, बहुत शुरू में मैंने अपने आप को अपना इंटरेस्ट मैंने साइकोलॉजी की तरफ डेवलप करना स्टार्ट किया, एंड इट हैज़ हेल्प मी। उसने मुझे हेल्प किया कि मैं साइकोलॉजी की तरफ जाऊं, और मेरी चॉइस बड़ी क्लियर थी उस वक्त। सो इस तरह से आप देखें अपने आप को कि आप किन चीज़ों की तरफ ड्रॉ होते हैं, किन चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, किन चीज़ों से आप मुतासिर होते हैं। फिर उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर, अपनी एक किताब के अंदर या कॉपी के अंदर आप लिस्ट डाउन कर लें उन चीज़ों को, और फिर जब आपके पास एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट आपके पास आ जाए, तो फिर आप अपने करियर्स की चॉइसेस लें, उन चीज़ों को रेट करें कि किन चीज़ों के अंदर आप सबसे ज़्यादा आप खुश होते हैं, या किन चीज़ों के साथ आप सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो आपकी लाइफ की, आपके डिसीजन की, आपका जो करियर का जो डिसीजन है उसको लेना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ये है पहली टिप कि आपको अपनी इंस्टिंक्ट या अपनी जिबिल्लत को आपने देखना है, अपनी अंदरूनी, अपनी उस एप्टीट्यूड को देखना है जो कि आपने इनहेरिट की है लाइफ के साथ, आपके पेरेंट्स से सीखकर, आपके दोस्तों से सीखकर, या उन एक्सपीरियंसेस से सीखकर जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर या मोटिवेट किया। सो दूसरी टिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और दूसरी टिप भी हमारी पहली टिप से कहीं ज़्यादा लिंक्ड है। सो दूसरी टिप जो है वो बेसिकली उन एक्टिविटीज़ को जानना। जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके जहन में एक खाका बना हुआ होना चाहिए कि मैं जिस जॉब के लिए जा रहा हूँ इसमें मुझे ये सारे काम जो है मैंने दिन भर के अंदर करने होंगे, या मैंने इन चीज़ों को परफॉर्म करना है अपने रेगुलर रूटीन के अंदर, उस जॉब के अंदर, और ये करने की वजह से मुझे खुशी मिलेगी। इन चीज़ों की तरफ मैं मुतवज्जा रहूँगा, ये चीज़ें मुझे इंटैक्ट रखेंगी, ना कि मैं इन चीज़ों से दूर भागूंगा, ना कि मैं इन चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता रहूँगा, ना कि मैं ये चीज़ें जो है वो दूसरों के ऊपर डाल दूँगा। मैं विलिंगली इन चीज़ों को करने के लिए आगे बढ़ूँगा उस जॉब के अंदर। अब अक्सर औक़ात ऐसा होता है, लोग इमोशनली अपने करियर के डिसीजंस ले लेते हैं और फिर उन करियर्स में चले जाते हैं। समटाइम्स अपने
पेरेंट्स को सुनकर, अपने दोस्तों को देखकर कि यार मेरा दोस्त जो है वो डॉक्टर बन रहा है, तो नाउ आई हैव टू बी अ डॉक्टर, तो मुझे जो है वो इंजीनियर बनना है, तो मुझे जो है वो अकाउंटेंट बनना है, तो मुझे जो है वो फला सारे करियर्स के अंदर हम ये सारी चॉइसेस ले लेते हैं। और फिर जब बारी आती है उन जॉब्स के ऊपर प्रैक्टिकली आप काम करने की बारी आती है, तो फिर पता लगता है कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं आता, या मैं तो इसमें दिलचस्पी रखता ही नहीं हूँ। सो उन एक्टिविटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जो आपको परफॉर्म करनी है उस जॉब के अंदर। मैं हमेशा एम्फेसाइज़ करता हूँ कि आप क्यों के साथ स्टार्ट करें, कि आप क्यों इस जॉब के अंदर या क्यों इस करियर के अंदर जाना चाहते हैं। अब ये क्यों जो है ये आपकी उस करियर को, उस लॉन्ग टर्म गोल को डिफ़ाइन कर रही होगी। लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आपका 10 साल के बाद भी फुलफ़िल हो सकता है, 20 साल के बाद भी फुलफ़िल हो सकता है, बट वो एक्टिविटीज़ जो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रहे होंगे, जो कि व्हाट का एक क्वेश्चन, एक क्वेरी या फ़िल्टर आप अपने जॉब के ऊपर लगाएंगे कि क्या एक्टिविटीज़ मैं रोज़ाना उस जॉब के अंदर कर रहा हूँगा, क्या मैं खुशी से उन चीज़ों को कर रहा हूँगा या नहीं कर रहा हूँगा। अगर आप उसको खुशी से नहीं कर रहे होंगे तो बहुत जल्द आप अपने आप को डीमोटिवेटेड पाएंगे उस जॉब के अंदर, और फिर आप करियर को स्विच करना चाहेंगे, आप करियर चेंज करना चाहेंगे, आप नई जॉब्स को तलाश करेंगे, आप कभी भी उस जॉब के अंदर खुश नहीं रह पाएंगे। चाहे जितनी भी मोटिवेशन, जितनी भी एक्सटर्नल आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहें, जितने भी बोनसेस आपको मिलते रहें, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपनी तीसरी टिप की तरफ। ये आखिरी टिप है और ये मैं सब ग्रेजुएट्स को देना चाहूँगा कि देखें, हम सब के जहन में एक परफेक्ट जॉब की एक पिक्चर होती है, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपके जहन में वो पिक्चर ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि यार दिस इज़ हाउ आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, कि मैं अपने आप को 20-25 साल के अंदर इस जगह देखना चाहता हूँ। लेकिन जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं, जब आप जॉब को सर्च करें, तो बी वेरी रियलिस्टिक। आप ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर समझें कि देखिए मेरे पास अभी इस वक्त क्या स्किल्स मौजूद हैं और मैं किस तरह से अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी जॉब को बेहतर बना सकता हूँ। तो ये चीज़ ज़रूर जो है उसका ख्याल रखें, अपनी उस परफेक्ट पिक्चर को ज़रूर लेकर जाएं, बट उसको सिर्फ रेफ़र करते रहें। सिर्फ आपको डायरेक्शन हासिल करने के लिए या उस चीज़ को सिर्फ इन्विजन करने के लिए आपके पास वो चीज़, वो रेफरेंस इमेज जो है वो आपको हमेशा हेल्प करती रहेगी। ठीक है जी। जॉब के सिलेक्शन को अगर मैं देखता हूँ तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपका स्किल और वैल्यू एक्सचेंज प्रोसेस है कि क्या स्किल्स आप लेके जा रहे हैं, क्या वैल्यूज़ आप ऐड कर रहे हैं उस जॉब को, तो फिर आपके लिए जो है वो करियर की चॉइसेस लेना बहुत आसान हो जाएगा। और आखिर में मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखिए आपका जो करियर है, आपकी जो जॉब है, ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे आप एक शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी ड्राइव करते हुए या मोटरसाइकिल ड्राइव करते हुए, तो आप देखेंगे कि आप बीच में बहुत सारे पड़ाव पे आपको रुकना पड़ता है। समटाइम्स ट्रैफिक की वजह से आपको रुकना पड़ता है, समटाइम्स सिग्नल्स पे आपको रुकना पड़ता है। तो जॉब्स के अंदर भी सिमिलरली ऐसा ही होता है। एक परफेक्ट जॉब जो है वो आपका एक डेस्टिनेशन है, विच इज़ समथिंग दैट यू हैव सेट, जो कि 10 साल के बाद या 20 साल के बाद व्हाट यू सी, लाइक यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ मैनेजर, आप मैनेजर बनना चाहते हैं, आप किसी भी पोजीशन में अपने आप को एक सुपीरियर पोजीशन में देखते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए लर्निंग भी साथ साथ ज़रूरी है, उसके लिए उन सिग्नल्स पे रुकना भी बहुत ज़रूरी है, और उन सिग्नल्स से आपको अपनी लर्निंग को एम्पावर करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी स्किल्स को ग्रो करना है, ताकि आप फिर दूसरी जॉब की तरफ मूव कर सकें, दूसरी जो है वो कंपनी की तरफ मूव कर सकें, जो कि जहाँ पर आप ग्रेटर वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स यू हैव। ठीक है जी। तो ये थी हमारी 3 टिप्स की बहुत ही सिंपल और बहुत ही समराइज्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें आप क्या चीज़ देखते हैं और किस तरह से ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी आपकी जॉब या आपके करियर को का डिसीजन लेने के लिए आपको। तो दिस वाज अबाउट इट, और मैं आई वुड विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर वट एवर चॉइसेस, वट एवर करियर्स यू वांटेड टू परस्यू फॉर योरसेल्फ, और खुश रहें, आबाद रहें, और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।